शाम के 7 बज चुके हैं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं ब्रजेश जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि आम जनता ही नहीं बल्कि सरकार में बैठी बीजेपी के विधायक भी इन माफियाओं से परेशान हैं। मध्य प्रदेश में एक ही दिन में बीजेपी के दो विधायकों ने गुंडों से अपनी जान को खतरा बताया है। आखिर क्यों मऊगंज से बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल और कटनी से विधायक संजय पाठक को पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है? आखिर क्यों गुंडों से जान बचाने के लिए बीजेपी के जनप्रतिनिधि कानून के आगे नाक रगड़कर दंडवत होना पड़ रहा है? आखिर क्यों मध्य प्रदेश में माफिया अपराधियों का गुंडा राज कायम हो गया है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और इस कदर बेखौफ हैं कि जनता तो दूर सत्तारूढ़ दल बीजेपी के विधायक भी जान बचाने कानून के पैरों में दंडवत करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में दो किरदार हैं, एक मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के एडिशनल एसपी अनुराग पांडे और दूसरे बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल। जिले में नशे का अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठा रहे एमएलए प्रदीप पटेल को गुंडों ने इस कदर सताया कि उन्होंने जान बचाने के लिए पहले तो पुलिस को कई आवेदन दिए, लेकिन जब पुलिस ने नहीं सुनी तो विधायक जी एएसपी के पैरों में दंडवत होकर जान की भीख मांगते नजर आए। क्या समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा दीजिए। सर मेरे ऐसा मत करिए सर, ऐसा नहीं, ऐसे नाराज मत करिए। कौन से गुंडे आ रहे हैं? अरे क्या सारे गुंडे चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल से कत्ल करके आए, उसको नाम नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? बोले वहां हमको बता रहे हो, आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो? गुंडों, अपराधियों और माफियाओं से प्रदीप पटेल ही अकेले परेशान नहीं हैं। बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और कटनी के विजय राघवगढ़ से विधायक संजय की बात भी सुन लीजिए। एमएलए संजय पाठक ने पुलिस को आवेदन देकर परिवार समेत सुरक्षा की मांग की है। संजय पाठक का कहना है कि अनजान लोग उनकी जान लेने की फिराक में हैं। जालसाजों ने विधायक जी का आधार कार्ड भी हैक कर लिया। आधार कार्ड में मेरा जो पता है पाठक वार्ड कटनी का, वो परिवर्तित करके जीरकपुर चंडीगढ़ पंजाब का पता कर दिया गया। ये जानकारी मुझे तब लगी जब बैंक वाले किसी कार्य से आए और उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी मांगी और आधार कार्ड को रीचेक करने के लिए बोला कि 6 महीने में एक बार आधार कार्ड को दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं है। बैंक वालों ने और अकाउंट के हमारे अधिकारियों ने जब चेक किया तो पाया कि उसमें संजय पाठक के नाम के साथ, नाम तो पूरा वही है मेरा, फ़ोटो भी मेरी है, सब कुछ डिटेल मेरे हैं, सिर्फ एड्रेस परिवर्तन कर दिया गया, वो भी 23 अप्रैल की डेट पे परिवर्तित हो गया। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के शिकार सिर्फ प्रदीप पटेल और संजय पाठक ही नहीं हैं, बल्कि इससे नाराज होकर बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। गोपाल भार्गव ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए मध्य प्रदेश में बच्चियों पर हो रही दुराचार की घटनाओं का जिक्र किया और पूछा कि इन परिस्थितियों में क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं? उधर वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई ने तो ट्वीट कर सीधे मोहन सरकार को ही घेर दिया। बिश्नोई ने विधायक प्रदीप पटेल के दंडवत वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि पूरी सरकार शराब ठेकेदारों के आगे दंडवत है। सिर्फ विधायक नहीं, पूरी सरकार माफिया तंत्र के आके नतमस्तक है। मुख्यमंत्री जवाब दे कि इनके विधायक सीधे तौर पे कह रहे हैं कि माफिया तंत्र से उनकी जान को खतरा है। क्यों माफिया तंत्र मध्य प्रदेश के अंदर सरकार चला रहा है? गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जवाबदेही क्या है? ड्रग्स इतनी बड़ी खेप दूसरे राज्य की पुलिस पकड़ रही है, यहाँ की पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है, और यहाँ पे चाहे शराब माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, खनन माफिया हो, माफिया तंत्र सरकार चलाता है। विधायक खरीदी के पैसे देता है, उसकी वसूली करता है और गृह मंत्री उनको संरक्षण देते हैं।
मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में कानून का राज है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे साइबर क्राइम हो या अन्य तरह के शराब माफिया हो, किसी भी तरह के माफिया हो, सभी को सरकार द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है और कानून में भी इतनी मजबूती लाई गई है ताकि इस तरह के अपराधी टिक ना सके। कलेक्टरों के पास जिस तरह से कानून में अधिकार बढ़ाए गए हैं वो इन अपराधों पर रोक लगाने में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तरह कानून का राज कायम है, अपराधियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चंद रोज पहले ही भोपाल में 5 साल की मासूम बच्ची का रेप कर हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले भोपाल में 1800 करोड़ की एमडी ड्रग और फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मध्य प्रदेश का युवा नशे की जद में जा रहा है। खनन और शराब माफिया बेखौफ हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हालात यहाँ तक आन पड़े हैं कि बीजेपी विधायकों को ही शरण मांगनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि गृह विभाग के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों सरकार माफियाओं पर सख्ती नहीं कर रही है? और आखिर क्यों मध्य प्रदेश में माफिया प्रदेश बनता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। तो देखा आपने किस तरह बीजेपी के विधायक ही माफियाओं से परेशान हैं। एक तरफ संजय पाठक कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, दूसरी तरफ प्रदीप पटेल कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और वो दंडवत करते हुए पुलिस प्रशासन के सामने नजर आ रहे हैं। नाक रगड़कर कह रहे हैं कि वे उन्हें गुंडों से मरवा दें या फिर उनके प्राणों की रक्षा करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी लगातार देखिए, बीजेपी मध्य प्रदेश में लगातार 18 सालों से सत्तासीन है और बीजेपी सरकार होने के बावजूद अगर बीजेपी के ही वरिष्ठ पूर्व मंत्री और विधायक जो है वो जान की भीख प्रशासन से मांगते हैं, माफियाओं पर आरोप लगाते हैं, तो इससे बुरी बात, इससे शर्म की बात बीजेपी के लिए भला और क्या होगी। तो आपको बता रहे हैं, देखिए बीजेपी के एक नहीं कई विधायक जो हैं बीजेपी की सरकार से नाराज हैं। प्रदीप पटेल जो मऊगंज से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है एडिशनल एसपी को और वो कहते हैं कि गुंडों से उन्हें मरवा दीजिए। शराब माफिया को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर कई दिनों से जिले में और उनके इलाके में अवैध शराब बिक्री को लेकर लगातार आवेदन दे रहे थे, आंदोलन चला रहे थे प्रदीप पटेल, और जब उनको लगातार धमकियां मिली, पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा नहीं दे पाया, तो इसी तरीके से एडिशनल एसपी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं, जान की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल। दूसरी तस्वीर, विजय राघवगढ़ कटनी के पूर्व मंत्री सरकार में रहे हैं और विधायक है संजय पाठक। संजय पाठक का कहना है कि उनकी जान को खतरा है, बीजेपी सरकार में बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक की जान को खतरा है और वो कह रहे हैं कि उनके आधार कार्ड पे छेड़छाड़ की गई है, पंजाब का पता दर्ज कर दिया गया है, उनके घर की रैकी जो है वो की जा रही है और उनकी जान को खतरा है। उन्होंने भी आवेदन देकर जान के लिए सुरक्षा की मांग की है, परिवार के लिए भी सुरक्षा की मांग यहां पर संजय पाठक ने की है। ये सिर्फ दोनों विधायक नहीं है, बल्कि अगर हम गोपाल भार्गव और अजय विश्नोई की बात करें, जिस तरह हमने रिपोर्ट में भी बताया था कि बीजेपी में लंबे वक्त तक सरकार में मंत्री रहे गोपाल भार्गव बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री और विधायक हैं और वो खुद कह रहे हैं कि बच्चियों पर लगातार अपराध हो रहे हैं और ऐसे में क्या हम रावण जलाने के, रावण दहन के अधिकारी हैं? अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं गोपाल भार्गव। न सिर्फ गोपाल भार्गव बल्कि अजय विश्नोई भी पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अजय विश्नोई ने भी ट्वीट करके बाकायदा पूरा का पूरा एक फेसबुक पर एक लेख लिखकर बीजेपी सरकार को घेरा है और ये पूछा है कि सिर्फ मऊगंज ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में माफिया सरकार पर हावी है और माफियाओं की शरण में पूरी की पूरी सरकार दंडवत है। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये अजय विश्नोई बीजेपी के विधायक खुद कह रहे हैं, पूर्व मंत्री। तो बिल्कुल देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुकीर्ति जैन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, कटनी से ये आते हैं और कटनी से विधायक भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकीर्ति जी। रत्नेश त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं सुकीर्ति जैन साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि कटनी से आप भी विधायक रहे हैं और संजय पाठक जी आपके मित्र हैं। क्या वजह है आखिर बीजेपी के विधायक, एक नहीं दो नहीं चार विधायक अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं? तो क्या बीजेपी का सरकार का फेल्योर नहीं है ये? भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई सरकार का कोई फेल्योर नहीं है। ये अधिकारियों की जो कॉकस बना हुआ है, जो शिवराज सिंह के समय पर जो कॉकस बना था, आज
मोहन यादव जी को उसके बीच में से काम करना पड़ता। समझ लीजिए आप, मोहन यादव जी 7 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं और 7 घोड़े ऐसे हैं जो अपने आप में सक्षम हैं। ऐसी स्थिति में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी सख्ती से कदम उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होने देगा। और जहां तक सवाल उठता है प्रदीप पटेल का या संजय पाठक जी का, तो ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं। इसके पहले दूसरे दलों से थे। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को स्वीकार किया इन्होंने। तो जो क्रिमिनल माइंड के जो लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, वो ऐसे लोगों को ही टारगेट बनाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं, जिससे कि उनको आसानी से वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। लेकिन सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति कह रहा है, विधायक हैं, भूतपूर्व विधायक हैं, भूतपूर्व मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से चाहे भाजपा में नए आए लोग हों चाहे पुराने लोग हों, यदि कानून व्यवस्था के संदर्भ में वो असंतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से मोहन यादव जी से उम्मीद की जा सकती है कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए उन्हें सख्ती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो 7 घोड़ों की सवारी प्यार से नहीं होती। जैन साहब, 7 वो घोड़ों की सवारी भी होती बता है। दीजिए, कौन से 7 घोड़े हैं वो जिनका इशारा आप कर रहे हैं? क्या ये अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुटों की बात आप कर रहे हैं? जरा स्पष्ट करेंगे। नहीं, मध्य प्रदेश में व्याप्त जो एक पुलिस तंत्र, प्रशासन का जो तंत्र होता है, उसमें पुलिस विभाग भी है, राजस्व विभाग भी है, और जो अधिकारियों में आज लगभग 250 से ऊपर अधिकारियों के ऊपर 250 से ऊपर अधिकारियों के यानी कि सुकीर्ति जी, आपका कहने का मतलब ये है कि आप ही की सरकार की, आप ही की पार्टी की अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, और जैसा पूर्व मुख्यमंत्री जी पर भी आपने कहा कि उनके जमाने में ही घुसपैठ बना चुके हैं, तो मोहन यादव जी की नहीं सुन रहे। ये तो विपक्ष वाली बात आप कर रहे हैं। खैर ठीक है, आपने अपनी पार्टी को आईना दिखाया है। जी, ये बात भाई साहब, ये बात जैन साहब ऐसा नहीं है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की यदि विधायक की बात है, और तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं महसूस करता है और ये उम्मीद करता है कि हमारा जो प्रदेश का मुखिया है वो इन पर लगाम लगाए। पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल इस मुद्दे पर पूरी भारतीय बिल्कुल, और शायद यही दूसरे विधायकों का भी दर्द है जो सामने आया है। फिलहाल आपसे बातचीत करेंगे सुकीर्ति जी। रितेश जी हैं हमारे साथ, रितेश त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे सर? क्या लगता है आखिर क्यों बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता सब के सब असुरक्षित हैं और कह रहे हैं कि माफियाओं से हमारी जान को खतरा है, हमारी जान बचाई जाए? जैन साहब, इंडिया हेड के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। और सुकीर्ति जी के इतना सब कह देने के बाद भी मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मुझे यहाँ कुछ भी कहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आधा काम तो उन्होंने कर दिया सर, बाकी का काम आप कर दीजिए। पार्टी का आधिकारिक वक्ता पूर्व विधायक ये कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री 7 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। ये घोड़े हैं भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, ब्लैकमेलिंग, लूटमार और अपराध और शराबखोरी, तस्करी। तो ये 7 घोड़े हैं। इसको दूसरे तरीके देखा जाए तो 7 से 8 खेमों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग गोपाल भार्गव जी का खेमा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा है, माऊगंज प्रदीप पटेल का खेमा है, शिवराज सिंह चौहान का खेमा है। इस तरह से छिन्न भिन्न भारतीय जनता पार्टी। पहली बात। दूसरे, अब इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए हुए लोगों को पार्टी से आज तक एक्सेप्ट नहीं कर। इस बात को आप समझिए कितनी बड़ी बात हो। पार्टी के आधिकारिक वक्ता के रूप में कह रहे हैं कि आज भी चाहे प्रदीप पटेल हो, चाहे संजय पाठक हो, और ऐसे न जाने कितने, खुद इनकी पार्टी पूछना चाहता हूँ, अजय जी तो बाहर से नहीं आए हैं, गोपाल भार्गव जी तो 8 से 9 बार चुनाव जीते, इन्हीं की पार्टी से चुनाव जीते। सब अपना हाले दिल, दर्दे दिल बयां करते आ रहा हूं सर, उसी पे आऊंगा मैं के माध्यम से। आपने इस बात को भी भली भांति देखा कि कुछ दिनों पहले गोपाल भार्गव भोपाल के कार्यक्रम को, सागर के कार्यक्रम को चलता हुआ छोड़कर बीच में ही निकल गए थे। भूपेंद्र सिंह भी इसी तरह वहां से निकल गए थे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी एक वन मैन शो रह गया है। मोहन यादव जी सारे किरदार प्ले कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो ढोल था उसकी अब पोल मध्य प्रदेश में खुलने जा रही है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की असलियत इसी तरह बेआबरू होती जाएगी, बेपर्दा होती जाएगी और जनता देखती जाएगी। और इन सब चीजों की भेंट मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता चढ़ रही है, चाहे वो बेरोजगारी में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में हो,
चाहे वो अपराध में हो, इन सब विषयों पर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने नंबर 1 बना डाला है। ठीक है रितेश जी, आत्महत्या में नंबर 1 है, जी, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है। इस तरह न जाने कितने घिनौने कृत्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। रितेश जी ठीक है सर, आपसे बात चर्चा रखेंगे जारी। सुकीर्ति जैन साहब जुड़े हुए हैं। सुकीर्ति जी, आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें हैं बीजेपी के अंदर से निकल कर आ रही हैं? हालांकि इंडिया हेड तो एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर विधायकों को जान का खतरा क्यों है। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन आपने तो कई सारे मुद्दे और छेड़ दिए हैं। अभी रितेश जी कह रहे हैं कि जो दूसरे दलों से आए, कई साल हो गए हैं सर संजय पाठक जी को बीजेपी में आए हुए, कई साल हो गए हैं प्रदीप पटेल को आए हुए, लेकिन क्या एक्सेप्टेंसी नहीं हो पाई है? और आप क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर अपराधियों के निशाने पर दल बदलने वाले नेता क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? स्पष्ट भाव में बताता हूं जी बिल्कुल, कि आज भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता की आशा की किरण है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करती है। मेरा वर्जन जो था ये आलोचनात्मक नहीं था, बल्कि उम्मीद भरा हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बीजेपी ने क्लियर मैंडेट दिया है जनता ने बीजेपी को। चीजें दिख रही हैं, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक कर सकते हैं, और पूरी प्रदेश की जनता 29 की 29 लोकसभा सीटें आखिर जिताई। सर सवाल तो यही है ना कि जिस मध्य प्रदेश में, जिस देश के दिल में इतना क्लियर मैंडेट पब्लिक दे रही है, बीजेपी को लगातार दे रही है, वो आखिर जनता की उपेक्षाओं पर खरी क्यों नहीं उतर पा रही? संदेश, जनता का संदेश यदि मुख्यमंत्री तक जाएगा तो मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करने का संदेश जनता तक जाएगा। ये बात सच है। मैं पूर्व विधायक हूँ, मैं उस समय विधायक रहा जब कांग्रेस की तूती बोला करती थी, तब हम लोग जनता का काम कराते थे। आज संजय पाठक जी भी हैं और प्रदीप पटेल जी भी हैं। यदि जनता का काम कराने जाते हैं तो अधिकारी उनको हल्के से लेता। यदि ऐसा है तो ये उम्मीद केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी हो सकती है, क्योंकि उनको सर्वाधिकार है। गृह विभाग भी उनके पास में है, सामान्य प्रशासन विभाग भी उनके पास में है, और उनके द्वारा जो कदम उठाए जाएंगे उससे कार्यकर्ता भी खुश होगा, विधायक भी खुश होंगे और जनता भी खुश होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सफलता में आगे भी रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन सर सुकीर्ति जैन साहब, जरा ये बताइए कि छोटे मोटे अपराधों में बात करें तो तुरंत आपका सरकार का बिल्डोजर जो है अपराधियों के घर पर पहुंच जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है। लेकिन बड़े माफियाओं की बात करें, चाहे वो रेत खनन हो, जंगल से लकड़ी काटने के माफिया हो, चाहे जिस तरीके से ये प्रदीप पटेल कह रहे हैं कि शराब माफिया है, उन पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? अभी देखिए हाल ही में ड्रग्स पकड़ाया 1800 करोड़ का, 3500 करोड़ की रिकवरी एमडी ड्रग्स की हो चुकी है। तो ये बड़े जो माफिया है उनको संरक्षण क्यों, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल कार्रवाई है, हो रही है, उनके खिलाफ अरेस्टिंग भी हुई है, और इसके अलावा इसका जो स्रोत है वो देखे जा रहे हैं। जो चीज एक लंबे समय से जो करते चले आ रहे थे, माना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन बीच में एक लोकसभा विधानसभा चुनाव में जब समय रहा, इस समय अपराधियों को अपनी जड़ जमाने का मौका मिला। आज मोहन यादव जी सर्वशक्तिमान नेता बनकर उभरे हैं और वो इस काकस को तोड़ने में सफल रहेंगे, ऐसा पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ। चलिए ठीक है, रितेश जी से जवाब ले लेते हैं। रितेश जी, 2 महीने आचार संहिता लगी रही विधानसभा चुनाव में, 2 महीने लोकसभा में, 4 महीने में अधिकारी वर्ग ने अपना काकस जमा लिया है। ये कह रहे हैं सुकीर्ति जी 18 साल में नहीं जमा पाए, 4 महीने में जमा लिया, और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस बात को? देखिए, सुकीर्ति जी जिस सरकार की अंग है उसकी सरकार की वो खटिया खड़ी करने में लगे हुए हैं। क्या कह सकता हूँ, आप बताइए जैन साहब। वो अपनी सरकार की एक के बाद एक परतें खोल रहे हैं। इसमें में क्या, ये जो भारतीय जनता पार्टी है काला चिट्ठा खुद उनके ही पूरे विधायक उखाड़ रहे हैं, बता रहे हैं उनकी सरकार। अभी आपके चैनल के माध्यम से अजय बिश्नोई जी का दंड वो पढ़ रहा था कि पूरी सरकार ही दंडवत है शराब माफियाओं के सामने। तो ये काम प्रदीप पटेल जी को वाहवाही दे रहे थे। आप चाहे तो गोपाल भार्गव जी का स्टेटमेंट पढ़िए, चाहे तो आप संजय पाठक जी का स्टेटमेंट पढ़िए, सुकीर्ति जी का आप देख ही रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है, इसके बाद कांग्रेस को कुछ कहने को बचता ही नहीं जैन साहब। तो कांग्रेस कहे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन छोटे छोटे अपराधियों के घर में बुलडोजर चलता है, क्या हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े शराब माफियाओं के सामने, इतने बड़े बड़े तस्करों के सामने उनके घर में बुलडोजर चलेगा? इस सच बताया जाए जैन साहब तो पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का ये बहुत बड़ा फेलियर है। ये जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल जो इनका पूरा डिपार्टमेंट है, वो पूरी असलियत बाहर आ गई है।
और अब मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा है। बस इनका एकमात्र लक्ष्य है सरकार बनाना और जनता को 5 साल तक खून के आंसू रुलाना। तो मध्य प्रदेश की जनता खून के आंसू रो रही है। 20 साल से मध्य प्रदेश में यही तमाशा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और न जाने क्यों मध्य प्रदेश को अगर ये 12 साढ़े 12 साल की रबड़ी न बांटते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज होता और कांग्रेस युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ। चलिए सुकृति जी आप खुद कटनी से आते हैं, विधायक रहे हैं आप लंबे वक्त तक, काफी गहरी आपकी पहचान है, पकड़ है, मजबूत ग्राउंड पर गांव-गांव तक आपका संपर्क और नेटवर्क है। जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं जान का खतरा है संजय पाठक को, क्या लगता है सर कौन लोग हैं जो जान का खतरा बता रहे हैं जिनसे? संजय पाठक की जो प्रकरण है उसकी जड़ें मध्य प्रदेश में नहीं है। वो कोई बाहर का रैकेट है, हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय रैकेट हो। जो प्रभावशाली नेता होते हैं उनके ऊपर जो है उनके नाम का दुरुपयोग करके ये जो अपराधी तत्व होते हैं, ये संजय पाठक जी के प्रकरण वो है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो साइबर सेल है इसको उनके संज्ञान में मामला आ गया है, वो निश्चित रूप से इसको बाहर निकाल के बिल्कुल सर। संजय पाठक जी ने, आपने बयान भी सुना होगा, 2 शिकायतें की हैं। पहला किया है कि मेरा आधार कार्ड में एड्रेस पंजाब का डालकर फ्रॉड किया गया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि मेरे जान को सुरक्षा दी जाए, मेरी जान को खतरा है। अगर साइबर फ्रॉड है, कोई अपराधी है साइबर का, वो कभी किसी के घर की रैकी नहीं करता, किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करता। तो ये तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से तार जुड़े हैं जिसको आप बाहर का बता रहे हैं। और संजय पाठक जी के साथ में जो है पूरी सिक्योरिटी रहती है, मतलब उनके घर का भी जो है तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की प्रोटेक्शन और सर्विलेंस में है। लेकिन इस तरह के अपराधी तत्वों के द्वारा यदि कोई रैकी की जा रही होगी तो वो उनके संभावनाओं में हो सकता है, लेकिन कोई उनका कुछ नुकसान कर नहीं सकता है क्योंकि वो पूरी तरह से वो स्वयं और उनका परिवार सुरक्षित है मध्य प्रदेश की पुलिस के माध्यम से। और किसी बाहरी तत्व के द्वारा रैकी की जा रही उनके संज्ञान में आया होगा तो वो पुलिस के संज्ञान में लाना जो है उनके लिए अनिवार्य है जो उन्होंने उस। लेकिन सुकृति जी आपको नहीं लगता कि एक ही दिन में 2 विधायक अपनी जान का खतरा बता रहे हैं? प्रदीप पटेल की बात करें तो वो चरणों में दंडवत कर रहे हैं और इसके कदर दुखी हैं कि कह रहे हैं कि गुंडों से मुझे मरवा दीजिए। एडिशनल एसपी से कह रहे हैं वो गुंडों से मुझे मरवा दीजिए। तो सीधे तौर पर ये जो कानून अपना काम नहीं कर रहा है, ये आखिर कब करेगा? और जिम्मेदारी तो आप ही की सरकार की है ना सर। प्रदीप पटेल जी ने किन परिस्थितियों में ऐसा कदम उठाया? माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला यदि लाया जाता तो निश्चित रूप से उसमें हल उसका निकलता। और चूंकि माननीय संजय पाठक जी के मामला तो उन्होंने प्रशासन किया और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला लाया है, तो वो भी जो है वो दूर होगा और किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। अभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और अपराधी अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हाथ भी लगा सकेंगे। ये इस तरह की धारणा जो है ये मैं नहीं समझता उसे विश्वास करने योग्य है। सर उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण बता दूं आपको। कल ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक की सरेराह पिटाई की गई है और पिटाई करने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के ही लोग थे और कांग्रेस के लोग थे, उनके समर्थक थे। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था तो बीजेपी शासित राज्यों में सवाल उठते ही हैं। खैर वो दूसरे प्रदेश का प्रकरण है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो रत्नेश जी, कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, उपवास कर रहे हैं, आप रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, रैलियां प्रदर्शन करने से ये आपकी जो डिमांड है और कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाएगी या सरकार को और कुछ करना चाहिए इसके लिए? देखिए, रैली प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है। लोकतंत्र में विरोध के लिए भी अधिकार दिए गए हैं, विरोध की जगह दी गई है लोकतंत्र के माध्यम से। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी आत्ममुग्ध है, इतनी कहा जाए तो अखंड में डूबी हुई है अहंकार में कि उसको बाहर की बात कुछ सुनाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता पाना जानती है। उनके खुद के विधायक खून के आंसू रो रहे हैं। सोचिए 8 करोड़ जनता का जैन साहब क्या हो रहा होगा मध्य प्रदेश में। आम गरीब का, आम आदिवासी का, हरिजनों का, हमारे पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के भाइयों के साथ क्या हो रहा होगा। बर्बरता से, ब्रिटिश शासन से भी देश में जितनी हिटलर शाही ब्रिटिश राज में नहीं थी उससे ज्यादा हिटलर शाही समय देश में चल रही है। कहीं कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी वर्ग अपने जैसे पागल हाथी अपने रंग में रंग जाता है, उसी तरह अधिकारी वर्ग एक पागल हाथी की तरह व्यवहार कर रहा है और सरकार के हाथ से पूरी कमान छूट चुकी है। मोहन यादव जी सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, सिर्फ गुनगुना बजा रहे हैं। 1 साल की सरकार में इन्होंने कोई भी
जमीन पर कार्यक्रम ने ऐसा नहीं उठाया ऐसे जमीनी कदम जिससे आम जनमानस का भला हो। मध्य प्रदेश का किसान जवान सब खून के आंसू रो रहे हैं। अब तो आफत यहाँ तक आ चुकी है कि इनके मंत्री खून के आंसू रोने लगे हैं। आने वाले दिनों में आपको भी ऐसे न जाने कितने और भी। चलिए सुकीर्ति जी, वक्त की थोड़ी कमी है त्रिपाठी जी मेरे पास। सुकीर्ति जी, आखिरी बार आपसे जवाब चाहूंगा मैं, बड़े शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। अंतिम टिप्पणी चाहूंगा कि आखिर कब तक कानून व्यवस्था हैंडल कर पाएगी बीजेपी सरकार? मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रकरण संज्ञान में आने के बाद में सरकार की अंदरूनी जो उसको जैन साहब, ये नहीं लगता कि प्रकरण संज्ञान में लाने के लिए सार्वजनिक रूप से बयान देने की क्या जरूरत है विधायकों को? वो तो अपनी पार्टी स्तर पर पार्टी फोरम में कह सकते थे ना ये बात। और क्या पहले से नहीं पता बीजेपी के नेताओं को कि भाई हमारे विधायक खतरे में हैं और उनको जान का खतरा है, इस तरीके की मुसीबत में चल रहे हैं? नहीं, संजय पाठक जी हो गए, प्रदीप पटेल जी हो गए, विश्नोई जी हो गए, भार्गव जी हो गए, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नियमित संपर्क में रहते हैं। और कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। उनकी जो भी कठिनाइयां हैं मुख्यमंत्री संज्ञान होने जल्दी से जल्दी, मैं समझता हूँ 15 दिन से 1 महीने के अंदर कोई भी ऐसा अपराधी नहीं होगा जो जेल के सीटों के बाहर हो। सब जेल के सीटों के अंदर रहेंगे, चाहे भारतवर्ष का हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या मध्य प्रदेश का। चलिए रितेश त्रिपाठी जी, अंतिम टिप्पणी चाहूंगा। 15 दिन से 20 दिन का समय दे रहे हैं सुकीर्ति जैन साहब, और 15-20 दिन में वो कर देंगे जो 18 साल में बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है। सारे के सारे अपराधी जेल में होंगे, क्या कहेंगे? इसमें मजेदार बात आपने सुनी जैन साहब, चाहे अपराधी भारत का हो या बाहर का हो, मतलब ये इंटरनेशनल रूप पे जाके अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, ताइवान इसके भी अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। मैं ये कहता हूँ अपने घर का तो संभाला नहीं जा रहा, अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा। और ये बात करते हैं वर्ष की, अरे मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की हालत कुछ ऐसी कि थोथा चना बाजे घना, इनसे कुछ कुलिया धुआ तो हो नहीं रहा। अभी ये 10 मिनट पहले संजय पाठक को और प्रदीप पटेल को बाहर का आदमी बता रहे थे, अब 10 मिनट के बाद इन्हें सर बदल दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इनकी सरकार दो मुंह वाली सरकार है और कोई भी बात इनकी धरातल पर सच्ची नहीं है। मैं तो सुकीर्ति से कहना चाहूंगा कि एक बार थोड़ी पढ़ लिख के चैनल ताकि अपनी बात सरकार की ढंग से रख सके। आपने बार बार अपनी सरकार की शिक्षा लेदर की, अंतिम में आप कहने लगे हम वर्ल्ड स्तर पर अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। अरे देश की बात हो रही है, देश की बात हुई है, प्रदेश में विकास करिए, बाकी आपसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है रितेश जी, धन्यवाद इंडिया हेड की तरफ से। चलिए रितेश जी, बहुत शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और सुकीर्ति जैन साहब पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हेड पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष तो सवाल पूछेगा। मुद्दा मिल गया है विपक्ष को और मुद्दे को लेकर विपक्ष अब लगातार हमलावर भी है। लेकिन आखिरकार जनता से भी सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, कानून व्यवस्था क्यों चौपट है। आम लोगों के लिए तो पहले से ही खराब थी, लेकिन अब बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी जान को भी खतरा है? और खतरा है तो आखिर किससे है? और आखिर क्यों सरकार उनको संरक्षण नहीं दे पा रही? अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है जो खुलेआम इस तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर मध्य प्रदेश को बर्बाद करने में जुटे हैं? फिलहाल इंडिया हेड में इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेड। नमस्कार।